दोस्तों ये नॉर्मल कार न्यूज या फिर रिव्यू वाली वीडियो नहीं है और इसमें आपको पीछे कोई एडिटिंग या फिर आपको ग्रीन स्क्रीन भी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं काफी महीने से रिफरेंस कर रहा था इस वीडियो को बनाने से, पर अब चीजें इतनी हाई लेवल पे हो गई है, इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग लूज कर दी है इस रियल एस्टेट स्कैम में। तो मुझे लगा इस वीडियो को बनाना काफी जरूरी है ताकि आप में से कोई बंदा भी ना लूज कर दे, बिकॉज मी एंड माई फैमिली हैव बीन स्कैम्ड ऑफ करोड्स बाय दिस रियल एस्टेट कंपनी कॉल्ड नेक्स्टा डेवलपर एंड देयर डायरेक्टर अशोक बंसल। मैं आपको प्रॉपर्ली विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि हमारी फैमिली के साथ क्या स्कैम हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या स्कैम हुआ और आप इससे कैसे बच सकते हैं। और आप सबको बस ये एडवाइस है, इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक उस बंदे से जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, शायद उस बेचारे के तो अपने पैसे बच जाए, लाइफ की हार्ड एंड मनी बच पाए। जिसमें दोस्तों बेसिकली क्या होता है, 2014-15 के आसपास एक सनसिटी नाम की कंपनी और उसके डायरेक्टर अशोक बंसल हमारी फैमिली के पास आते हैं और बोलती है कि वो एक गुड़गांव में साइबर पार्क नाम का कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर कमर्शियल स्पेसेस को बनाया जाएगा, आगे और बड़ी कंपनीज को लीज पे दिया जाएगा, जिससे आपकी कंपनी को अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा पहले महीने से ही और रेंटल यील्ड मिलेगी अश्योर्ड बड़ी बड़ी कंपनी से, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और ऑब्वियसली इंडिया में हर एक बंदा सोचता है एक रेंटल इनकम बनाने की, ताकि अगर उसका बिजनेस ऊपर नीचे जा भी रहा है, उसकी जॉब में कुछ अप्स एंड डाउन हो भी रही है, तब भी उसके पास एक रेंटल इनकम तो है जिससे उसकी फैमिली सस्टेन कर सकती है। तो ऑब्वियसली फिर हमारी फैमिली ने भी इनके साथ इन्वेस्ट किया और जो दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट के अंदर अगर ये हमें पोजीशन नहीं देते हमारी स्पेस की 24 मंथ्स के अंदर अंदर, तो हमें 70 रुपीज पर स्क्वायर फुट पर मंथ की पेनल्टी मिलेगी जब तक हमें पोजीशन मिलती नहीं है। तो पहले के कुछ महीने इन्होंने जो अश्योर्ड रिटर्न है वो तो हमें दिया, उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि उनके पास पैसे नहीं है अश्योर्ड रिटर्न देने के लिए, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लीजिए, हम आपको जगह भी देंगे और जो आपको बचा हुआ अश्योर्ड रिटर्न रहता है वो भी आपको देंगे। तो ऑब्वियसली हमने इतना कुछ बोला नहीं। आने वाले महीनों में जो इनका अग्रीमेंट का 24 मंथ्स का पीरियड है वो भी लैप्स हो गया और इन्होंने हमें कोई ना तो जगह दी है ना तो कोई रिटर्न दिया। हम इनके पास गए तो इन्होंने हमारे नाम पे कुछ चेक साइन कर दिए उस अश्योर्ड रिटर्न के और बोला कि आप इसे एज अ सिक्योरिटी रख लो और बाद में आप इसे इनकैश करा सकते हो अगर मैं आपको दूं ना। उसके बाद ऑब्वियसली दोस्तों हमने थोड़ी और रिसर्च करी और हमें पता चला कि जो साइबर पार्क वाले प्रोजेक्ट हमें बेच रहे थे और जिसके अग्रीमेंट्स बने थे, ना तो इनके पास उसके लाइसेंस थे ना तो वो सरकार की तरफ से पास था, तो टेक्निकली ये ऑलमोस्ट हवा बेच रहे थे हमें। हमने इन्हें बोला तो इन्होंने बोला कि मयूर विहार में ये एक नई बिल्डिंग का एक नए कमर्शियल स्पेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमको स्पेस दे देंगे, इतनी टेंशन लो मत। 2020 आ गया, उसके बाद ऑब्वियसली सारी मार्केट्स बंद थी, रियल एस्टेट मार्केट और कम हो गई थी, तो उसमें क्या ही हम पूछते हैं इनसे, ऑब्वियसली इनका जवाब नहीं होता। उसके बाद 2020 के बाद 2021 के आसपास 2022 के आसपास इनका जो मयूर विहार वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम द एड्रेस है, वहां पे इन्होंने जगह बेचना शुरू कर दी, वहां पे नए नए लोग आना शुरू हो गए, अपने ऑफिस को एस्टैब्लिश करना शुरू हो गए। तो हमने इन्हें बोला कि अब तो आपका ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो गया है, आप इसमें हमें स्पेस दे दो। तो ये हमें बहाना बनाते रहे कि जो बैंक है जिससे इन्होंने लोन ले रखा है, जो कि IIFL बैंक है, वो पेपर तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक मैं उनको पेमेंट नहीं करूंगा, मतलब वो उनको पेमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे मैं पेमेंट करूंगा वो पेपर रिलीज कर देंगे और आपके नाम पे फिर रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसा करते करते दोस्तों हमारा भी ऑब्वियसली पेशेंस लूज हो गई थी, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए थे। तो हमने जो इन्होंने हमें चेक्स दे रखे थे उनको इनकैश कर लिया, पर ऑब्वियसली वो डिसऑनर हो गए। हम इनके पास गए कि जो आपके चेक्स है वो भी डिसऑनर हो गए हैं और साथ ही में आपने ना कोई हमें पोजीशन दी है। ये हमारे मुंह पे बोलते हैं कि आपको जाके केस करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला, मैं ही जीतने वाला हूं और जाके केस कर लो, कोर्ट में हम लड़ेंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों हर एक इंडिया का नॉर्मल बंदा कोर्ट से जाने से, केसेस को हैंडल करने से काफी डरता है, पर तब भी हमने केस करा और साथ में FIR भी लॉन्च कराई इनके अगेंस्ट। इन्होंने हमें चीट करा है, जो भी इन्होंने हमें प्रोमिस किए थे उस पर फुलफिल करा नहीं है। पहले के 1-1.5 हफ्ते तो बहुत अच्छे से जो पुलिस इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने अपनी तरफ से सारी रिसर्च वगैरह करी, ड्यू डिलिजेंस करी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं और पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता। हमारे हफ्ते अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो ये अपडेट देते हैं कि अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। पर दोस्तों सिर्फ हमारे साथ नहीं हो, कानपुर के एक बंदे हैं जिनका इन्होंने 12 करोड़ रुपए खा रखा है और उन्होंने भी फिर सेम FIR लॉन्च कराई हमारे जैसे तरीके से और कोर्ट केस करा और उनकी जो FIR है प्रॉपर्ली प्रोसीड हो भी गई थी। और कानपुर के EOW या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया था, पर ये वहां से भागे, एब्सकॉन्ड कर गए, जिसके आर्टिकल ऑनलाइन डले हुए। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं इनके ऊपर और रिसर्च करने लग गया और मुझे इनके स्कैम के बारे में थोड़ा और पता चला, जिसमें स्कैम की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि एक कंपनी है गुप्ता प्रमोटर्स और एक कंपनी है सन सिटी। गुप्ता प्रमोटर्स का लैंड होता है, सन सिटी उस लैंड को लेके उसके ऊपर कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस बना रही होती है और दोनों कंपनीज फिर इंडिविजुअली इस वाले कमर्शियल स्पेसेस को अपनी तरीके से मार्केट करती है अपने हिसाब से और फिक्स्ड रिटर्न, अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी करते हैं। इंडिया में दोस्तों आप सबको पता ही है कि रियल एस्टेट को काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और अगर उसमें रेंटल यील्ड आ रही है, अश्योर्ड रिटर्न आ रहा है, तो उसको और सेफ माना जाता है। तो इसलिए काफी सारे लोगों ने इनके साथ इन्वेस्ट कर लिया। सर मैं न्यू ऑनलाइन अगर आप देखें तो दीपक सिंह, रजनी जैन, श्रेया कपूर और भी बहुत सारे जिन्होंने इनके खिलाफ सेम चीज करी हुई है। कोर्ट में भी उन्होंने केस डाले हुए हैं इनके खिलाफ, पर केसेस इतने सालों तक चलते हैं कि एक नॉर्मल इंडिया में बंदा टैप आउट कर जाता है और इन्होंने अपना पूरे पेपर वर्क ही ऐसा सेट करा होता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए, एक नॉर्मल वकील के साथ ऐसे केसेस को जीतना काफी मुश्किल है। अगर सारे साथ मिलकर केस करे तब तो जीत भी सकता है। जिसमें इन्होंने क्या
क्या करा हुआ है कि जो नेक्स्ट्रा या फिर सन सिटी या फिर ओडियन के डायरेक्टर है उनका नाम है अशोक बंसल, और अशोक बंसल के नाम के ऊपर अभी इंडिया में 35 एक्टिव कंपनीज है और 149 इनएक्टिव कंपनीज है। इतनी कंपनी एक सिंगल बंदे, एक सिंगल डायरेक्टर के नाम है। और इन्होंने इसके अंदर क्या झोल खेला हुआ है कि आपको पता होगा जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट फ्रॉड, कि अगर मान लो HDFC बैंक के नाम से किसी को फ्रॉड करना है तो HDFC बैंक का मान लो URL है hdfc.com, तो वो ऐसा URL बना देंगे hdfcbank.co.in, जिससे नॉर्मल बंदे को लगेगा कि ये तो वेबसाइट नॉर्मल HDFC बैंक की है और उसके ऊपर वो पेमेंट कर देगा। इन्होंने भी सिमिलरली क्या करा हुआ है कि एक सिंगल नाम जैसी मल्टीपल कंपनीज बना रखी है, जिससे एक नॉर्मल बंदे को डिफरेंस ही नहीं पता चल सकता कभी उन सारी मल्टीपल कंपनीज के नाम के बीच में। जिसमें इनका एक पहले ब्रांड नेम था ओडियन। अब ओडियन के अंदर इन्होंने ओडियन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ओडियन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, ओडियन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओडियन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनीज खोली हुई है। तो एक नॉर्मल बंदे को कभी पता नहीं चलने वाला कि ओडियन डेवलपर्स और ओडियन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के अंदर फर्क क्या है। उससे को लगने वाला कि दोनों कंपनी सेम ही है और वो दोनों कंपनीज पे विश्वास कर लेगा। साथ में जो इनकी सनसिटी वाली कंपनी थी जो कि अब ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, सनसिटी के अंदर इन्होंने एक सनसिटी इंफ्रा बिल्डर्स, सनसिटी इंफ्रा स्टेट, सनसिटी इंफ्रा बिल्डवेल नाम की कंपनीज बना रखी थी। और ये क्या करते हैं कि जो चेक लेते हैं किसी भी अपने कस्टमर से अपनी एक कंपनी के नाम पे लेते हैं, जो अपने एग्रीमेंट बनाते हैं एक कंपनी के नाम पे बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट है वो किसी और कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो कि सारी सेम दिखती है, बस थोड़े थोड़े वर्ड्स का डिफरेंस होता है, जो कि एक नॉर्मल बंदे का भी ध्यान नहीं देता। और उसी के बीच में फिर अपने कस्टमर को फंसाते हैं और फिर उसे आसानी से बोलता है कि जाके अगर आपको केस करना है कर लो, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से अपना फ्रेमवर्क इस तरीके से सेट करा हुआ है कि नॉर्मल बंदा कभी जान नहीं सकता उसके बारे में, और अगर वो केस करता भी है उसके ऊपर तो वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ही फंस जाएगा। और यहाँ पे भी इनका स्कैम खत्म नहीं होता है। इन्होंने फिर एक ब्रॉडबैंड कंपनी इंडिया में सेटअप करी जिसका नाम रख दिया नेक्स्ट्रा ब्रॉडबैंड, जो कि मेनली इनके बेटों ने या फिर निखिल और अंकित बंसल ने मिलकर स्टार्ट करी थी। और इस वाली कंपनी के अंदर ये वायर्ड जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो प्रोवाइड करने लग गए थे। और इन्होंने स्टार्टिंग में काफी ऐसे एग्रेसिव प्राइसिंग में अपने प्लान्स को आउटले करा ताकि काफी सारे लोग ल्योर हो जाए इनके प्लान से और बढ़िया बढ़िया इनका कनेक्शन ले ले। और आपको पता होगा जब भी आप कोई कनेक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल पानी का, बिजली का या फिर ब्रॉडबैंड का, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है उस कंपनी को या फिर सरकार को कि जब तक आप उनका जो ये कनेक्शन है वो चला रहे तब तक ये डिपॉजिट उनके पास रहने वाला है। जब भी आप कनेक्शन को हटवा लेंगे तो उस कंपनी की ऑब्लिगेशन है उस वाले डिपॉजिट को आपको रिटर्न करने की। अब इन्होंने क्या करा दोस्तों कि जब भी ये किसी के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा रहे थे तो उसे 1500, 2000, 2500 रुपए एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया कि हमारे पास आपका डिपॉजिट पड़ा पैसा, जब भी आप कनेक्शन हटवाएंगे तो आपको पैसे वापस मिलने वाले हैं। पर 2-3 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने एकदम बेकार सर्विस दी कस्टमर को, जो कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, आप ऑनलाइन जाके रिव्यूज देख सकते हैं। लिटरली हर एक बंदे ने 1 स्टार रिव्यू दिया है। कोई भी कंपनी बेकार से बेकार हो, कभी भी कोई तो बंदा होगा जो कि 4 स्टार 3 स्टार रिव्यू दे देगा। इन्हें लिटरली हर एक बंदे ने 1 स्टार रिव्यू दिया है, क्योंकि 3-4 महीने बाद ही जब वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाता है उसकी या तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है या तो उसका कनेक्शन आ ही नहीं रहा होता है। और जब वो फिर कॉल सेंटर पे कॉल करता है या तो कोई बंदा उठा ही नहीं रहा होता है कॉल, अगर उठाता भी है कॉल तो वो आगे बोल देता है एलिवेट कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट एलिवेट कर दिया, और आपको कभी सोल्यूशन आता नहीं। हर एक बंदा ऑब्वियसली इंटरनेट की जरूरत है, वो इनका कनेक्शन हटवा देता है और फिर जो उनके वर्कर्स है वो आपके घर से जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो सब पूरा हटा देंगे, आपका राउटर ले जाएंगे। पर फिर बाद में जब सारा कुछ हो गया आप इनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मांगोगे अपना, तो आपको कभी मिलने नहीं वाला, ना आपका कॉल अटेंड होगा, ना आपको कोई फेस करेगा, और आपको बोल दिया जाएगा आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर लो। अब कोई भी बंदा दोस्तों, नॉर्मल बंदा 2000 रुपए के लिए कंज्यूमर कोर्ट में क्यों ही जाएगा, इतना किसके पास ही टाइम है। पर हमारे सिर्फ 2000 रुपए, इनके पास 25,000 कनेक्शन थे, तो अब 25,000 इंटू 2000 कर सकते हैं, कितना बड़ा स्कैम था। और अभी ऑब्वियसली कंपनी बंद ही हो गई है, सबको इसके बारे में पता चल गया, और इनके जो सारे एसेट्स है अब वो यूनियन बैंक ऑक्शन कर रहा है उस वाले एसेट्स को इस वाले महीने के अंदर अंदर। तो लिटरली ये पूरा स्कैम चल रहा है इनका हर एक एस्पेक्ट में। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके अंदर कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। भले आप अपने 2000 रुपए दो इन्हें, भले 2 करोड़ रुपए दो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी लाइफ सेविंग्स है या फिर नहीं है, आपने कैसे कमाए वो वाले पैसे। और इसके बाद इनका फिर स्कैम क्या है कि जब भी कोई बंदा इनके ऊपर कोई नेगेटिव आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाता है तो ये पैसे देके उस वाले आर्टिकल को हटवा लेते हैं। और जब भी किसी कंपनी की इमेज काफी खराब हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो उस कंपनी के नाम ही चेंज कर देती है। सबसे पहले इनकी कंपनी का नाम था ओडियन, वहां पे इन्होंने बढ़िया सारा स्कैम वगैरह कर लिया, उसकी इमेज काफी खराब हो गई। फिर इन्होंने कंपनी का नाम चेंज कर लिया और सनसिटी नाम रख दिया, उसकी इमेज काफी खराब होगी, अब नेक्स्ट्रा नाम रख लिया है। नेक्स्ट्रा में इनका ब्रॉडबैंड वाले बिजनेस में नाम काफी खराब हो रखा है, शायद इसका भी नाम चेंज कर दे ताकि लोगों को लगे कि एक नई कंपनी आ गई है मार्केट में जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और जो पूरी हिस्ट्री है, ये पूरी कंपनी की हिस्ट्री डिलीट करवा देते हैं ताकि हर एक बंदे को लगे कि बढ़िया कंपनी है। और फिलहाल अगर आप देखें जो इनका नेक्स्ट्रा कंपनी का नाम है उसके अंदर 2 प्रोजेक्ट चल रही है, एक तो दिल्ली में मयूर विहार में जिसका नाम द एड्रेस है, और एक सोनीपत में हाउसिंग सोसाइटी है।
है। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, पेड रिव्यूज डलवा रखे हैं। और मैं कैसे कह रहा हूँ पेड रिव्यूज है, हो सकता है ओरिजिनल भी हो। तो अगर आप देखिए जो रिव्यूज है उसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। ये वाला स्टार आपको तभी मिलता है जब आप बहुत सारे रिव्यूज करते हैं गूगल में और आप गूगल रिव्यू वाली कम्युनिटी में आते हैं। तो इसमें आपको ऐसे पता हो कुछ कुछ लोगों की कॉल नहीं आती है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप ऐसे हमारे इधर जॉब कर लो और आप गूगल पे रिव्यू करो और आपको एक रिव्यू करने के 200 रुपए मिलेंगे। तो टेक्निकली ऐसी कंपनीज होती है, ऐसी वाली कंपनीज को हायर करती है जो कि आगे लोगों से रिव्यू करवाते हैं फेक। ना इन लोगों ने कभी आके देखा है इस बंदे को, ना इनकी जगह को देखा है, बस इन्हें क्योंकि कुछ 100-150 रुपए मिल गए तो इन्होंने रिव्यू कर दिया। और जो नए लोग हैं उनको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, ये तो बहुत ही अच्छा बिल्डर है। लोगों ने तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रिव्यू करे हुए हैं। और इन्हीं के रिव्यूज और देखने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने अपने कस्टमर्स और अपने इन्वेस्टर्स के अलावा अपने इंप्लॉयज के भी पैसे खा रखे हैं, जिसमें अभिषेक सिंह जो कि इनके एक एक्स एम्प्लॉय है, उन्होंने खुद लिखा द कंपनी इज अ फ्रॉड ओवरऑल, आई वर्क देयर बट दे डिड नॉट पे द सैलरी, दे फ्रीक्वेंटली चीट द क्लाइंट्स एज वेल, दे हैव नो प्रॉपर इंटरनल टीम एज वेल, एवरीथिंग इज आउटसोर्स, दे डिड नॉट पे माय हार्ड अर्न मनी। जो एम्प्लॉयज इनके लिए काम कर रहे हैं, जो इनकी कंपनी खड़ी करके रख रहे हैं, उनको भी ये पैसे नहीं दे रहे। और इसके बाद भी अगर आप देखिए जो इनका मयूर विहार वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी वेबसाइट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको गारंटेड 200 रुपीज पर स्क्वायर फुट की रेंटल गिल्ड मिलने वाली है। मैंने कॉल करके पूछ लिया, बेरली 90 रुपीज की मिल रही है। सर ये आपसे मेरी बात हुई थी ना कमर्शियल स्पेस के लिए एक्स्ट्रा में, तो सर एक बार आप रेंट कंफर्म कर सकते हैं सर, कितना आपने बताया था इसमें अगर मैं लेता हूँ तो कितना मिल सकता है? वो रेंट का ये भी आप पूछ रहा था कितना, 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे अगर मैं, आप कह रहे थे हाँ 100 रुपीज के आसपास मिलता है। तो उसको भी डबल करके बेच रहे एक ड्रीम के तौर पे, ताकि लोगों को लगे कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ऐसा तो रिटर्न कोई दे नहीं पा रहा। तो ये स्कैम है जो कि मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ हुआ है। और मैं बस आप सबसे, अगर आपको लगता है कि मैं आपका भाई हूँ या फिर मैंने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डाला हो, तो आप सबके साथ हाथ जोड़ के विनती है इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक बंदे के साथ जिसको आप जानते हो, ताकि बेचारा वो तो ना फंसे। और साथ ही में ताकि और लोग आग्रह हो, तो इनके नेक्स्ट्रा की जो दोनों साइट्स है उसके गूगल रिव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको जाके वहां पे प्रॉपर्ली रिव्यू करना है और बाकी सारे लोगों को सचेत करना है कि क्या इनकी रियलिटी है, ताकि वो ना आ जाए इनके स्कैम में। और मेरा और मेरी फैमिली का ना तो कॉल उठाते हैं, ना तो एंट्री अलाउड है इनके ऑफिस में। और मैं इनकी कंपनीज के सारे नंबर वगैरह आपको नीचे डाल के दे रहा हूँ पिन कमेंट में। आप कॉल करके देखना मेरी तरफ से और पूछना इनसे कि पैसे कब मिलेंगे और कब ये स्कैम बंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज ये मेरे साथ हुआ है, आज ये बाकी सारे लोगों के साथ हुआ है जो कि मैंने आपको बताया है। कल ये दोस्तों किसी और के साथ हो सकता है। इंडिया में वैसे इतना मुश्किल है पैसे कमाना, इतने हाई टैक्सेस है, इतनी लो इनकम है, तब भी लोग बेरली कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं कि उनकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और ऐसे लोग खा लेते हैं। और हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को हटवा दिया जाए, इस पे बहुत प्रेशर आने वाला है। पर मैंने हर चीज विद प्रूफ आपको दिखा दी है और हर एक चीज जो मैंने वीडियो में बोली है डिस्क्रिप्शन में उसके सोर्स का लिंक होने वाला है। कुछ भी मैंने झूठ नहीं बोला और अपनी तरफ से बना के नहीं बोला। तो प्लीज अगर आप मेरे भाई समझते हो, प्लीज हेल्प अस ऑल, और हम सब एक होके ही कुछ कर सकते हैं। और अगर कोई आप बंदा भी जानते हो जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड करा है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी का लिंक है, आप मुझे ईमेल करना। हो सकता है अगर हम साथ मिलकर कुछ करें, कुछ हो सकता है, वरना तो ये बढ़िया अपना काम करते रहेंगे और हम जैसे नॉर्मल लोग इनके फ्रॉड में फंसते रहेंगे।